बच्चों अभी हम करते हैं हमारा नया चैप्टर आपका अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी आपके सिविक्स में सबसे पहला चैप्टर है। सिविक्स में हम देश के जो सारे नियम और मतलब देश के जितने भी लॉज, नियम, कॉन्स्टिट्यूशन ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, सिविक्स में कायदे कानून पढ़े जाते हैं। ठीक है, आप हिस्ट्री में क्या पढ़ते हो? हिस्ट्री में सब आप जो हो चुका वो पढ़ते हो। जियोग्राफी में आप आपके देश की एरिया और इन्वायरमेंट वगैरह ये सब पढ़ते हो, सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, और एरिया। ठीक है, फिर ये सब। और सिविक्स में आप क्या पढ़ते हो? सिविक्स में कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी। ठीक है, सो ये सब पढ़ा जाता है। सो थोड़ा सा सिविक्स हिस्ट्री से इंटरेस्टिंग होता है और ज्योग्राफी और सिविक्स थोड़े से पढ़ने लायक होते हैं, थोड़ा उनमें मजा आता है। ठीक है, हिस्ट्री कभी कभी हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा ज्यादा हो रहा है, पर सिविक्स और ज्योग्राफी में तो सिविक्स आपको इतनी ज्यादा बोरिंग नहीं लगेगी। ठीक है, सो सिविक्स अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी आपका पहला चैप्टर है। सो हम फॉलो करेंगे आपकी टेक्स्ट बुक, या आपकी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी चैप्टर का नाम है। पहले तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी वर्ड का मतलब वैरायटी। ठीक है, हमारी ट्यूशन में हर तरह के बच्चे हैं। ठीक है, छोटे, बड़े, मोटे, पतले, ठीक है, गोरे, काले, हर तरह के बच्चे हैं। सो ये क्या है? डाइवर्सिटी हुई। डाइवर्सिटी ऑन द बेस ऑफ द बॉडी। फिर और मैं अभी डाइवर्सिटी, इसके अलावा भी डाइवर्सिटी है। अलग अलग सरनेम वाले बच्चे हैं। ठीक है, पटेल, ठक्कर, ठीक है, अलग अलग बच्चे हैं। सो मतलब यहाँ भी डाइवर्सिटी हुई, सरनेम अलग हुई। ये भी डाइवर्सिटी का मतलब वेराइटी, डिफरेंट वेराइटी। ठीक है, फिर अलग अलग स्कूल्स से हैं। ठीक है, अलग अलग इस तरह से बहुत, मतलब खाली मैं हमारी ट्यूशन की बात करूं तो इतनी वैरायटी है, इतनी डाइवर्सिटी है। ठीक है, अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं। ठीक है, सो ये हमारी सिर्फ ट्यूशन में ही इतनी बड़ी वैरायटी है। तो अगर मैं देश की, इंडिया की बात करूं तो कितनी डाइवर्सिटी है, आपको वही समझना है इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम ही वो है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को समझो। किसकी डाइवर्सिटी? इंडिया। यहाँ इंडिया की बात हो रही है। सो इंडिया इज अ मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री, एक मतलब डेमोक्रेसी है इंडिया, बहुत बड़ा देश है इंडिया का। तो इंडिया में आपको हर तरह का रिलीजन देखने मिलेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है, बहुत सारे रिलीजन्स देखने मिलेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। फिर तो रिलीजन में भी डाइवर्सिटी है। इसके बाद आपको यहाँ पे रहन सहन, भाई जो हैबिटेट है, लोग रहते हैं, उसमें भी डाइवर्सिटी देखने मिलेगी। ठीक है, गुजरात में लोग अलग तरह से रहते हैं, जम्मू कश्मीर में अलग तरह से, मुंबई में अलग रहन सहन होता है, तो थोड़ा जो लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट होता है, तो वो डाइवर्सिटी हुई। कपड़े पहनने में डिफरेंस है। ठीक है, आप गुजरात में देखो तो कुछ अलग, भाई कोई पहनावा अलग होगा, केरला में देखो तो अलग पहनावा होगा। ठीक है, सो ये डाइवर्सिटी देखने में, बात करने में। ठीक है, सो ये डाइवर्सिटी है। तो यही डाइवर्सिटी आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। तो चैप्टर चालू होता है कि नीचे 3 children around your age have drawn the figures above। आपकी तरह 6th स्टैंडर्ड के 3 बच्चों ने ये 3 ड्राइंग्स बनाई है। ये 3 ड्राइंग है, 3 बच्चों ने बनाई है। 3 अलग अलग बच्चों ने 3 ड्राइंग बनाई है। ठीक है, सो ये जो ड्राइंग है, तो आप भी एक फिगर बनाओ। ठीक है, आप भी एक फिगर बना दो। अब जब आपने फिगर बनाई, आपने ड्राइंग बनाई, तो क्या आपकी ड्राइंग इन तीनों जैसी है? नो, नहीं होगी। आप बनाओगे सेम तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम हर एक इंसान में एक अलग यूनिक स्टाइल है। आपकी स्टाइल अलग होगी, मेरी अलग होगी, तीसरे इंसान की अलग होगी। ठीक है, सो हम जो बना रहे हैं वो दूसरे जैसा नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही हम सब इंसानों की भी अपनी अपनी, जैसे हमारी ड्राइंग स्टाइल सेम नहीं है, तो हम सबकी भी स्टाइल सेम नहीं होती है। हम सबके लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, हमारा खाना पीना अलग है। ठीक है, सो हमारे में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, हमारे रिलीजियस रिचुअल्स अलग है। रिलीजियस रिचुअल्स मतलब जो हम, हमारा भाई
जो हमारा धर्म के जो रिचुअल्स हैं, ठीक है, जो रीति रिवाज हैं वो अलग हैं, ठीक है। ब्राह्मणों के अलग रीति रिवाज होते हैं, क्षत्रियों के अलग होते हैं, ठीक है। तो हर किसी के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। तो इस तरह से तो ड्राइंग कैसे सेम हो सकती है, ठीक है। मतलब हर चीज में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारे देश में, ठीक है। अब यहाँ देखो दूसरे पेज पे, यहाँ पे आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। ये ब्लू बॉक्स में आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। हम आ गए हैं पेज नंबर 4 पे, ठीक है। सो यहाँ आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। फाइंड आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ। फिल आउट, आपको फिल करना है। पहला क्वेश्चन है व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग। जब मैं बाहर जाती हूँ मैं क्या पहनना पसंद करती हूँ, उसका आंसर लिखो। एट होम आई स्पीक इन, घर पे मैं कौन सी लैंग्वेज यूज करती हूँ, उसका आंसर लिखो। थर्ड, माई फेवरेट स्पोर्ट इज, मेरा पसंदीदा खेल कौन सा है, उसका आंसर लिखो। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है, किस तरह की, उसका आंसर लिखो, ठीक है। सो ये सब आंसर लिखो। अब आपके आंसर बाकी भी क्लास वालों ने लिखे होंगे, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन के आंसर आपके बाकी भी क्लास वालों ने लिखे होंगे। अब आपके टीचर को बोलो कि वो चेक करे कि भाई किसी की लिस्ट आपके साथ मैच हो रही है। जैसे आपने 4 आंसर लिखे, पहला कि आपको बाहर जाते टाइम क्या पहनना पसंद है वो। दूसरा, कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, कौन सा स्पोर्ट, कौन सी किताबें पढ़ना पसंद करते हो। सो टीचर चेक करेगी कि भाई सबका आंसर आपसे मिला। सो आप में से कितनों के सिमिलर आंसर्स होंगे, कितनों को आपके जैसे आंसर होगा। सो आपको पता लग गया होगा कि आपकी जो चॉइस है वो कुछ लोगों जैसी होगी और कुछ लोगों जैसी नहीं भी होगी। शायद आपने जो आंसर लिखे होंगे वो कुछ लोगों जैसे सेम होंगे और कुछ लोग जैसे नहीं भी होंगे। सो मतलब आप वैरायटी है, ठीक है। सो इसी तरह से फ्रेंड्स मेकिंग के टाइम, मैं पेज नंबर 4 पे पढ़ रही हूँ, मेकिंग फ्रेंड्स। अगर देखो, अगर कोई इंसान आपसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत अलग है, तो क्या आप उससे दोस्ती कर पाओगे। अभी ये स्टोरी पढ़ो और मेरे को आप बताओ, ठीक है। नीचे एक स्टोरी है। I had meant it as a joke made up for a small ragged boy who sold newspaper at the Janpat crossing at the busy intersection. Every time I cycled past, he would run after me, holding out the English paper and screaming out the evening's headline in a mixture of Hindi and English words. This time I stopped by and asked for the Hindi paper. His mouth fell open. You mean you know Hindi? He asked. Of course, I said as I paid for the why. He paused. But you look so Angrez. He said, but you mean, he said, you mean you can even read Hindi? Of course I can. I said this time a little impatient. I can speak, read and write Hindi. Hindi is one of the subjects I study in school. अच्छा, अब यहाँ देखो, एक लड़का बता रहा है कि मुझे ये जोक लगा था। एक लड़का अपनी एक बात बोल रहा है, कह रहा है मुझे जोक लगा था, एक जोक जो कि एक लड़के ने मेरे साथ किया। मुझे ऐसे लगा वो मेरे साथ मस्ती कर रहा है। एक फटे पुराने कपड़े, रैग्ड मतलब पुराने कपड़े पहने हुए लड़का जनपद क्रॉसिंग, एक क्रॉसिंग होती है जैसे हमारे सिद्धपुर चौकड़ी है वैसे जनपद क्रॉसिंग, जनपद चौकड़ी होगी, वहां पे मतलब बहुत बिजी रोड था। तो जब भी वो दूसरा लड़का साइकिलिंग करता हुआ जाता था, सो वो पीछे पीछे मतलब साइकिल के पीछे पीछे वो खराब कपड़े पहने हुए न्यूज़पेपर वाला लड़का उस इंग्लिश पेपर हाथ में लेके उस लड़के के पीछे पीछे दौड़ता था और जोर जोर से इवनिंग की जो शाम की खबरें होती थी वो हिंदी और इंग्लिश में बोलता था। तो एक दिन मैं रुक गया, एक दिन मैं बीचों बीच रुक गया और मैंने पूछा कि मुझे हिंदी पेपर चाहिए और वो एकदम उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अब फिर से सुनो, एक लड़का है वो बता रहा है कि मैं रोज साइकिलिंग करके जाता था, एक चौकड़ी से साइकिलिंग करता था, जनपद क्रॉसिंग नाम है उस चौकड़ी का। तो वहां रोज एक न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर भेजता था। तो जैसे ही मैं साइकिलिंग चलाते मुझे देखता था ना, मेरे पीछे पीछे दौड़ता था और इंग्लिश न्यूज़पेपर लेके दौड़ता था
और उस इंग्लिश न्यूज़पेपर की लाइनें इंग्लिश और हिंदी में बोल बोल करता था। सो एक दिन आखिर में रुका उसके साथ और मैंने कहा मुझे एक हिंदी न्यूज़पेपर दे, खरीदना है मुझे, हिंदी न्यूज़पेपर दे। तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तो उस न्यूज़पेपर वाले का मुंह खुला का खुला क्यों रह गया? उसने कहा कि क्या तुम हिंदी जानते हो? तो उसने बोला हाँ मैं जानता हूँ और मैंने पेपर के पैसे दिए। तो साइकिल वाले ने बोला क्यों, तुझे क्या लगता है? तो वो जो न्यूज़पेपर वाला है उसने कहा पर तू तो अंग्रेज दिखता है, तो तू अंग्रेज दिखता है तो तू हिंदी पढ़ सकता है? तो फिर उसने कहा हाँ हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। और उसको बहुत गुस्सा आ रहा था साइकिल वाले को। उसने बोला मैं पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ और मैं रीड भी कर सकता हूँ। हिंदी मेरे स्कूल में एक सब्जेक्ट भी है। और उसने बोला सब्जेक्ट्स, मतलब वो न्यूज़पेपर वाले को सब्जेक्ट वर्ड का मतलब नहीं पता था। तो अब वो साइकिल वाला सोच रहा था मैं सब्जेक्ट का मतलब एक न्यूज़पेपर वाले को कैसे समझाऊं कि जो कभी स्कूल ही नहीं गया हो, ये लड़का कभी स्कूल नहीं गया होगा, तो उसको मैं सब्जेक्ट का मतलब कैसे समझाऊं। तो वो जैसे ही समझाने वाला था कि भाई सब्जेक्ट का मतलब, तो वैसे ही जो लाइट थी वो ग्रीन हो गई, मतलब सिग्नल पे खड़े थे वो, तो लाइट हो गई ग्रीन और वो साइकिल वाला जाने लगा। और फिर मतलब ट्रैफिक वाले जोर से हॉर्न बजाने लगे तो उसको जाना पड़ा साइकिल वाले को। मतलब साइकिल वाला समझाना चाह रहा था कि सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, पर पीछे इतनी ज्यादा ट्रैफिक हो गई तो उसको भागना पड़ा। अब दूसरे दिन फिर से वो उसी चौकड़ी से क्रॉस हो रहा था वो लड़का स्कूल वाला साइकिल लेके। सो वो लड़का न्यूज़पेपर वाला फिर से वहीं खड़ा था और फिर से वो मुस्कुराते हुए एक हिंदी का न्यूज़पेपर हाथ में लेके खड़ा था और उसने कहा भैया आपका अखबार, अब बताइए यह सब्जेक्ट क्या चीज है, कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। उसने हिंदी में बोला। तो in the English word sounded strange on his tongue. It sounded like its other meaning in English to be ruled by someone else. ठीक है, तो मतलब इंग्लिश वर्ड है, तो इंग्लिश वर्ड जब उसने यूज किया था ऐसे लग रहा था जैसे भाई कोई और ही चीज वो बोल रहा है। तो उसने कहा कि भाई कि सब्जेक्ट हमको पढ़ना होता है। फिर से रेड लाइट हो गई और फिर से लड़के ने उससे पूछा क्या तू कभी स्कूल गया है, और उसने कहा मैं कभी नहीं गया हूँ। उसने कहा कि मैंने कहा कि मैं जब छोटेपन से ही मैं काम करना चालू कर लिया था और मैं कभी स्कूल नहीं गया हूँ। ठीक है, पहले मेरी मम्मी मेरे साथ यहाँ अखबार बेचने आती थी पर अब मैं यहाँ अकेला आता हूँ। तो उसने पूछा तुम्हारी मम्मी कहाँ है, पर जैसे ही फिर लाइट बदल गई सो फिर से पीछे से लोग चिल्लाने लगे। तो उसने बोला कि मेरी मम्मी मेरठ में है, MEERUT, मेरठ जगह का नाम है, एक सिटी का नाम है, कि मेरी मम्मी मेरठ में है। फिर बाकी जोर जोर से हॉर्न सुनाई दे रहे थे, हॉर्न की वजह से आवाज ही नहीं सुनाई दी। और उसने कहा दूसरे दिन फिर से वो लड़के मिले। ठीक है, मतलब ये लोग रोज ये साइकिल वाला लड़का जो कि स्कूल जाता है और वो न्यूज़पेपर वाला लड़का जो कि स्कूल नहीं जाता है, शुरू से कभी पढ़ा ही नहीं है, वो दोनों तीसरे दिन फिर से ट्रैफिक उस सिग्नल पे मिले। ठीक है, अब तीसरे दिन वो जो न्यूज़पेपर वाला लड़का है वो बोलता है कि मेरा नाम समीर है, और उसने शर्मा के पूछा कि आपका नाम क्या है। जो साइकिल वाला बच्चा है उससे पूछा आपका नाम क्या है। वो इट वॉज इनक्रेडिबल मतलब मैं हैरान हो गया। माई बाईसाइकिल वोबल्ड, मेरी जो बाईसाइकिल थी वो हिल गई। क्यों हिली? क्योंकि वो जो साइकिल पे लड़का बैठा था
उसने कहा मेरा नाम भी समीर है। और वो लड़के की आंखें चमक गई जब उसने देखा कि भाई मैं एक न्यूज़पेपर बेचने वाला और ये स्कूल जाने वाला, हम दोनों का नाम एक है, समीर। तो उसने कहा सच्ची? तो वो बोला हाँ, और उसकी आंखें उसको घूरने लगी। तो उसने कहा तुझे पता है कि ये जो समीर है, समीर हनुमान के पिता का दूसरा नाम है। मतलब ये लड़का जो बाईसाइकिल वाला था वो हिंदू था और उसके मम्मी पापा ने उसका नाम समीर हनुमान के पिता के नाम पे रखा था। ठीक है, वायु पुत्र हनुमान बोलते हैं ना, तो वायु का मतलब समीर होता है, तो उसके मम्मी पापा ने ऐसे समीर रखा था। It's another name for Hanuman's father, you know. So now you are Samir Ek, as he said, it was something like that. I answered, and then I held out of my hand Samir, though his hand nestled in mine like a little, but I could still feel its warmth as I cycled away. ठीक है, so देखो अब यहाँ पे फिर से देखो, मैं फिर से आपको ये वाली फिर से बता रही हूँ। उसने कहा मेरा नाम समीर है, माय नेम इज समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे। उसने कहा कि मेरा नाम समीर है, न्यूज़पेपर वाले ने बोला। और उसने कहा तुम्हारा क्या है? माय नेम इज समीर टू। उसने बोला मेरा नाम भी समीर है, साइकिल वाले ने। वॉट? उसकी आंखें चमक गई। यस, मैंने उसको गुर्राया। It's another name for Hanuman's father, you know. So now you are Samir Ek and I am Samir Do, he said triumphantly. ठीक है, so उसने कहा कि अभी तुम समीर एक हो और मैं समीर दो हूँ। ठीक है, मतलब उसने कहा, साइकिल वाले को बोला तू समीर एक है और मैं समीर दो हूँ। ठीक है, so फिर उसने बोला चलो हाथ मिलाओ। तो हाथ मिलाया। उसने बोला हाथ मिला समीर दो। ठीक है, जो न्यूज़पेपर वाला है उसका नाम रखा समीर दो, और जो साइकिल पे था उसने बोला मैं अपना नाम रखता हूँ समीर एक, क्योंकि हम दोनों के नाम सेम है ना। His hand nestled in mine like a little, but I could still feel it. मतलब वो बहुत प्यार से मिला, मतलब वो दोस्ती का एहसास हुआ। वो जो न्यूज़पेपर वाला था उसने बहुत ही प्यार से उसका हाथ मिलाया, मतलब सच्ची दोस्ती वाला हाथ लग रहा था। पर दूसरे दिन वो जो लड़का था, जो समीर दो था, जो न्यूज़पेपर वाला समीर दो था, वो उस दिन उस पे मुस्कुरा नहीं रहा था समीर एक के साथ। दूसरे दिन वो जो बाईसाइकिल पे समीर एक आया, स्कूल वाला लड़का, उसके साथ वो हंसा नहीं। तो उसने बोला मेरी मम्मी मेरठ में है, वहां मेरठ में तकलीफ चल रही है, ट्रबल चल रही है। Many people are being killed there in the riots. उसने कहा वहां दंगों में, रायट्स मतलब दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। फिर उस समीर एक ने हेडलाइन देखी, कम्युनल रायट्स इट ब्लेज्ड, बट समीर आई बिगेन, आई एम मुस्लिम समीर, ही सेड इन आंसर। तो जैसे उसने हेडलाइन पढ़ी कि भाई दंगे हुए हैं, सो वो उसको साइकिल वाला बोल रहा है पर समीर, तो सामने वो समीर दो बोलता है न्यूज़पेपर वाला कि मैं तो मुसलमान हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, हिज आईज फिल्ड विथ टीयर्स एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप। ठीक है, उसने कहा मेरे सारे घर वाले मेरठ में हैं, और जब उस समीर एक ने, जो कि हिंदू था साइकिल वाला, उसने उसको उस कंधे पे हाथ रखा प्यार से, तो वो रो रहा था, उसने अपना मुंह ऊंचा भी नहीं किया उसकी तरफ। He was not at the crossing the day after, neither the day after nor ever again, and no newspaper in English or Hindi can tell me where my Samir Do has gone. ठीक है, दूसरे दिन तो वो लड़का उस चौकड़ी पे भी नहीं था, उस क्रॉसिंग पे भी नहीं था न्यूज़पेपर वाला। उसके बाद वो कभी उस क्रॉसिंग पे दिखा भी नहीं। ठीक है,
कोई बता भी नहीं सकता है कि वो समीर 2 गया कहाँ। समीर 1 सोच रहा था, आखिर वो गया कहाँ। ठीक है। सो देखो समीर 1 था। अब यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस पूछते हैं। देखो नाम तो एक है, समीर समीर, तो समीर जो साइकिल पे था उसका नाम समीर 1 बोल दिया, और जो पैदल जो न्यूज़पेपर वाला था उसका समीर 2। अब देखो जो समीर 1 था, समीर 1 को इंग्लिश आती थी, समीर 2 हिंदी बोलता था। ठीक है। समीर 1 जो साइकिल वाला था वो स्कूल जाता था, उसको इंग्लिश अच्छी आती थी, और जो गरीब था जो न्यूज़पेपर बेचता था समीर 2, उसको हिंदी आती थी। दोनों के घरों में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी, पर दोनों फिर भी रोज एक दूसरे से मिलके बातें करते थे। वो क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि उन्हें एक दूसरे को वो इम्पोर्टेंस देते थे, मतलब एक दूसरे को वो समझते थे, इसलिए वो एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते थे। अब समीर 1 और समीर 2 में दूसरा डिफरेंस क्या है? दोनों अलग अलग रिलीजन के थे। समीर 1 हिंदू था और समीर 2 था मुस्लिम। ठीक है। उनके कल्चर भी अलग थे। कल्चर क्योंकि वो जो समीर 1 था वो दिल्ली का था और समीर 2 था मेरठ का। ठीक है। सो तो यही हमारी डाइवर्सिटी है। ठीक है। इन 2 लड़कों में जिनका नाम सेम है पर नाम के अलावा सब कुछ डिफरेंट है, उनका क्या है? सब कुछ डिफरेंट है। सो इसीलिए मतलब यही डाइवर्सिटी है। ठीक है। सो एक और चीज में समीर 1 समीर 2 अलग हैं। रिलीजन के अलावा एक और चीज है। कौन सी? समीर 1 स्कूल जाता है और समीर 2 स्कूल नहीं जाता। ठीक है। सो समीर 2 को कभी स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला, और आप भी ऐसे जगह पे आप रहते हो, देखते होगे कुछ गरीब बच्चे हैं जिनके पास खाने के लिए, रहने के लिए भी नहीं होता है। सो उनके पेरेंट्स उनको स्कूल में ही नहीं डालते हैं। सो हम ये तो इनइक्वालिटी है, ये डाइवर्सिटी नहीं है, ये इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी क्या होती है? इनइक्वालिटी वो होती है जब आपके पास अगर रिसोर्सेज हैं, अगर आपके पास मौका है, आप पढ़ सकते हो, और आपके जितना ही दूसरा लड़का पढ़ नहीं सकता मतलब उसके माँ बाप उसको स्कूल तक नहीं भेज सकते, तो वो हुआ इनइक्वालिटी। फिर वो डाइवर्सिटी नहीं हुआ, वो भेदभाव हुआ। कौन सा भेदभाव? गरीबी अमीरी का, कि अमीर स्कूल जाएगा और गरीब नहीं जाएगा। ठीक है। सो एक और इनइक्वालिटी है जो हमारे देश में पाई जाती है, वो है कास्ट इनइक्वालिटी। ठीक है। सो कास्ट में हम मतलब कास्ट में भी बहुत इनइक्वालिटी होती है। ठीक है। तो हमारी कास्ट के हिसाब से सोसाइटी हमारी अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है। तो अगर आपके पेरेंट्स अगर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं, पॉटर्स हैं, तो आपको भी मिट्टी के बर्तन ही बनाने पड़ेंगे, आप भी पॉटर बनोगे। तो ये वाली चीज गलत थी हमारी सोसाइटी में। सो मतलब डॉक्टर है तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा। सो सोसाइटी की ये सोच है, तो ये भी इनइक्वालिटी है। इसे मतलब ऐसा नहीं होता है कि भाई आपके पेरेंट्स हैं वो आपको बनना है, वो भी इनइक्वालिटी हुई। सो अभी डाइवर्सिटी का आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ता है? डाइवर्सिटी आपकी जिंदगी में क्या फर्क लाती है? तो देखो समीर 1 और समीर 2 थे, वो दोस्त बने। आप भी किसी के साथ दोस्त बन सकते हो जो आपसे बिल्कुल डिफरेंट हो। समीर 1 समीर 2 बिल्कुल डिफरेंट थे। ठीक है। हिंदू थे, मुस्लिम थे, गरीब अमीर, स्कूल जाने वाला नहीं स्कूल जाने वाला, ऐसे थे, तो भी दोस्त बने। आप भी ऐसे किसी के साथ दोस्त बन सकते हो। आपने शायद अपने अलग अलग दोस्तों के घरों में अलग अलग खाना भी खाया हो, अलग अलग त्योहार भी मनाए हो। ठीक है। और आपने कोशिश की हो उनके जैसे कपड़े पहनने की भी, शायद उनकी तरह बोलने की कोशिश की हो। ठीक है। सो आप ये अलग अलग चीजें करते हो जब आप अपने से अलग लोगों से मिलते हो, आप उनसे घुलने मिलने के लिए। और आपको शायद रीडिंग करना अच्छा लगता हो, आपको शायद स्टोरी सुनना अच्छा लगता हो, एडवेंचर्स एनिमल्स के बारे में अच्छा लगता हो, गोस्ट के बारे में अच्छा लगता हो।
शायद आपको अपनी कहानियां खुद बनाने में अच्छा लगता हो। तो बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं वो खुश होते हैं जब वो एक अच्छी स्टोरी सुनते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी आइडियाज मिलती हैं और वो और नई नई कहानियां बनाते हैं। तो जो लोग होते हैं जो स्टोरीज लिखते हैं वो अलग अलग जगहों से अपनी आइडिया लेते हैं, किताबों से, रियल लाइफ से, अपनी सोच से, ठीक है। तो जो कहानीकार होते हैं, किताब लिखने वाले होते हैं, वो अलग अलग जगहों से अलग अलग अपनी प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, एनिमल्स के नजदीक, और वहां जाके लिखते हैं। कुछ लोग राजाओं के पास जाके रहते हैं और उनकी स्टोरीज लिखते हैं। कुछ लोग अपने बचपन की स्टोरियां लिखते हैं। तो ये जो स्टोरी टेलर होते हैं, जो स्टोरी राइटिंग करते हैं, जो लोग स्टोरियां लिखते हैं, आप इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में, हिंदी की टेक्स्ट बुक में स्टोरी लिखते हो, सो इन लोगों को इमेजिनेशन की जरूरत होती है। मतलब ये लोग चारों तरफ देखते हैं, सोचते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बाद स्टोरी लिखते हैं, ठीक है। तो मतलब डाइवर्सिटी यही है। डाइवर्सिटी मतलब आप जैसे स्टोरी लिखने में भी अलग अलग जात की स्टोरी होती है। कभी राजा रानी की स्टोरी होगी, कभी जैसे यहाँ समीर दो बच्चों की स्टोरी थी, ठीक है, कभी पति पत्नी की स्टोरी होगी। सो इस तरह से कभी इमेजिनेशन होती है, कभी भूतों की कहानियां, परियों की कहानियां। तो इतनी डाइवर्सिटी है, स्टोरीज में भी इतनी डाइवर्सिटी है। और ये राइटर्स जब ऐसी स्टोरीज लिखते हैं तो ये अपनी इमेजिनेशन भी अलग अलग जगहों से लेते हैं, ठीक है। सो इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी एंड राइटर्स यू हैव heard and read so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate same food, maybe potatoes, took care of the same two animals, deer and the cat, played snakes and ladders, what kind of stories do you think they would write? अब इन सब राइटर्स को समझो, इन सब राइटर्स को आप एक ऐसी जगह पे बंद कर दो। कैसी जगह पे? जहां पे ये जो सारे स्टोरी टेलर्स हैं, ये जो सारे कहानी लिखने वाले लोग हैं, कहानीकार हैं, इनको आप ऐसी जगह पे भेज दो जहां पे खाली दो कलर रेड और व्हाइट पहना जाता हो। दूसरा, जहां पे खाली पोटैटो खाया जाता हो। तीसरा, जहां पे खाली दो ही एनिमल हो, डियर और कैट। और जहां पे लोग खाली स्नेक और लैडर खेलते हो। सारे राइटर्स को एक ही जगह भेज दो और उनके आसपास क्या हो, खाली सारे लोग कौन से कपड़े पहने, रेड कलर के और व्हाइट कलर के। सारे लोग क्या खाएं, पोटैटो खाएं। सारे लोग कौन से दो एनिमल्स देखें, डियर और कैट। सारे लोग क्या खेलें, स्नैक्स एंड लेडर्स। तो क्या ये सारे स्टोरी टेलर अलग अलग स्टोरी लिख पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि जो देखेंगे वो दिन रात हर कोई लाल और व्हाइट कलर देखेगा, हर कोई लाल और व्हाइट कलर वाली स्टोरी लिखेगा। डियर देखेगा डियर पे। तो मतलब सारे राइटर एक जैसी स्टोरी लिखेंगे, सारे स्टोरी टेलर्स एक जैसी स्टोरी लिखेंगे। सो आप वो स्टोरी पढ़ोगे नहीं। तो देखो, डाइवर्सिटी का ये एक मजा भी है। मतलब ये जो वैरायटी है ये तो मजा है। जो ये इतनी वैरायटी डिफरेंस है हमारे देश में, हमारी कंट्री में, यही तो हमारी कंट्री का एक कहते हैं ना सोल है, आत्मा है। ये जो डाइवर्सिटी है यही तो कंट्री को अलग बनाती है। हमारे इतने सारे त्योहार, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग तरह से शादियां होती हैं इधर। सो ये डाइवर्सिटी ही तो लाइफ ऐड करती है, हम लोगों की जो रौनक ऐड करती है हमारी लाइफ में, ठीक है। सो हम अभी इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। हम यहाँ पे एंड करते हैं आज पेज नंबर 6 पे, यहाँ पे एंड करते हैं। इसके बाद हमें आगे भी बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है। सो अभी हम चालू करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। आज हमने पेज नंबर 6 तक पढ़ा, सॉरी पेज नंबर 7 पे हमने ब्लू बॉक्स के ऊपर तक पढ़ा है, ठीक है। पर हमने बहुत सारा पढ़ लिया। सो अभी आपको बोरिंग ना लगने लगे, सो वी विल डू अ बिट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं डिफाइन डाइवर्सिटी, ठीक है। सबसे पहले डाइवर्सिटी जो चैप्टर का नाम है, डिफाइन डाइवर्सिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? द सेंस ऑफ वैरायटी दैट exist
the traits, looks, behavior, culture, religion, language, abilities, resources, and opportunities related to different people, related to different people. क्या होता है डाइवर्सिटी? अ सेंस ऑफ वेराइटी, एक वेराइटी की सेंस, जो ट्रेड्स, ट्रेड्स मतलब नैन नक्श, मतलब फीचर्स वगैरह ऐसे बोल सकते हो। ट्रेड्स, लुक्स, बिहेवियर, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, एबिलिटीज, एबिलिटीज मतलब काबिलियत, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब चीजें जो आपके काम की हैं वो चीजें, एंड अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज मतलब मौके, रिलेटेड टू डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों का ये सब, ठीक है। सो उसे कहते हैं डाइवर्सिटी। इनइक्वालिटी क्या होता है? सेकेंड, इनइक्वालिटी मतलब भेदभाव। डिफाइन इनइक्वालिटी, ठीक है। सो इनइक्वालिटी क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन two or more people that arise because of their abilities, resources, and opportunities, or their caste, etc. क्या होती है इनइक्वालिटी? भेदभाव का मतलब डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस, दो या दो से ज्यादा के लोगों के बीच का डिफरेंस। क्यों? एबिलिटीज मतलब उनकी काबिलियत, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब उनको जो चीजें मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज मौके, कास्ट मतलब कास्ट तो पता ही है। सो ये सारी चीजों में डिफरेंस, ठीक है भाई। एक की कास्ट ये है, एक की कास्ट ये है, भाई एक अमीर है एक गरीब है। सो जो इन सब की वजह से जो उनमें डिफरेंस आ जाता है उसे इनइक्वालिटी कहते हैं, भेदभाव, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में क्या क्या डाइवर्सिटी है? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में क्या क्या डाइवर्सिटी है? सो इंडिया में आंसर, द पीपल ऑफ इंडिया living in different parts, speak different languages, ठीक है। जो इंडिया के लोग हैं वो अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं और अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। फोर्थ है, गिव वन एग्जाम्पल टू शो व्हाई डाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइव्स। एक एग्जाम्पल दो, ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो सब अलग अलग चीजें हैं हमारी लाइफ में जरूरी क्यों हैं, ठीक है। गिव वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दो। गिव
one example to show why diversity is important in our lives. क्यों डाइवर्सिटी हमारी जिंदगी में जरूरी है? So answer, if all had similar lives in aspects of region, religion, opportunities, the writers would lack innovation. मतलब राइटर्स कुछ नया लिख ही नहीं पाते. अगर सब सेम होता तो राइटर्स कुछ नया लिख ही नहीं पाते. If all had similar lives in aspects of region, religion, opportunities, etc. देखो, अगर सबकी लाइफ्स एक जैसी होती रीजन, रिलीजन, अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से, देन राइटर्स वुड लैक इनोवेशन. देन राइटर्स वुड लैक इनोवेशन. लैक का मतलब कमी, इनोवेशन का मतलब नया सोचना. मतलब जो राइटर्स हैं, स्टोरी लिखने वाले हैं, वो तो कुछ नया लिख ही नहीं पाते. वुड लैक इनोवेशन. ठीक है. सो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर्स है. हम थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स भी देख लेते हैं. आज के जो हमने लेक्चर था उसमें समीर 2 की स्टोरी पढ़ी, उससे भी कभी कभी क्वेश्चन आंसर्स आते हैं. भाई समीर 1 क्या था? समीर एक था हिंदू, समीर 2 था मुस्लिम. समीर 1 स्कूल जाता था, समीर 2 स्कूल नहीं जाता था. समीर 1 की फैमिली यहीं थी, मतलब दिल्ली में, शायद ये जो एरिया की बात हो रही है शायद दिल्ली है. और समीर 2 की फैमिली मेरठ में थी. MEERUT. मीरठ लिखते हैं पर बोलते मेरठ हैं. और समीर 1 बाईसाइकिल पे होता था, वो पैदल होता था. वो अच्छे कपड़े पहनता था, वो नहीं पहनता था. समीर 1 अच्छे स्कूल में जाता था तो उसको इंग्लिश अच्छी आती थी. समीर 2 को हिंदी अच्छी आती थी. ठीक है. सो ये सब डिफरेंस थे. ठीक है. सो ये डाइवर्सिटी थी 2 इंसानों के बीच में. अब हम करते हैं ब्लैंक्स और मैच. अभी इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम एक MCQ देख लेते हैं. ठीक है. जितना पढ़ा उससे रिलेटेड ही देखते हैं. MCQ. Which of these is not an example of inequality? Which of this is not an example of inequality? इनमें से कौन सा inequality का एग्जाम्पल नहीं है? सो A, casting the vote for electing government. B, belonging to a different religion. Belonging to a different religion. C, speaking one language and not another. Speaking one language and not another. Earning money, पैसे कमाना. देखो इसमें क्या भेदभाव नहीं है. इनइक्वालिटी किसमें भेदभाव नहीं हो सकता. सो कास्टिंग द वोट फॉर इलेक्टिंग गवर्नमेंट,
वोट डालने जाने में भेदभाव हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो भारतीय संविधान है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसने वोटिंग राइट हर किसी को दी है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो कश्मीर में रहता हो, गुजरात में रहता हो, वोटिंग राइट सबको दी है इंडिया ने। इंडिया के संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने वोटिंग राइट सबको दी है, इसलिए वोटिंग में तो कभी इनइक्वालिटी नहीं होगी। अगर आप 18 साल से ऊपर हो, अगर आप भारत में रहने वाले हो, तो आपको वोटिंग करने का मौका मिलेगा। सो कास्टिंग द वोट फॉर इलेक्टिंग गवर्नमेंट इनइक्वालिटी नहीं है। सो ए इज द राइट ऑप्शन। बाकी सारे इनइक्वालिटी है। रिलीजन तो देखो, अलग अलग धर्म है, भेदभाव तो होता है अलग अलग धर्मों में। स्पीकिंग वन लैंग्वेज, भाषा बोलने में भी भेदभाव होता है। भाई हम होते हैं, हमारी कास्ट का होता है तो एक जैसी भाषा बोलते हैं, तो भेदभाव ही है ना दूसरे के साथ। फिर अर्निंग मनी, पैसे कमाने में भेदभाव, कोई ज्यादा पैसे कमाता है कोई कम, वो भी भेदभाव, इनइक्वालिटी हुई। तो खाली वोटिंग में इनइक्वालिटी नहीं है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स है 2। द कास्ट सिस्टम इज अ फॉर्म ऑफ, कास्ट सिस्टम क्या है? कास्ट सिस्टम एक इनइक्वालिटी तो है, इनइक्वालिटी, ठीक है। सेकेंड, इनइक्वालिटी कम्स when a person does not have access to blank and blank, ठीक है। इनइक्वालिटी कब आती है? इनइक्वालिटी तब आती है जब एक इंसान को एक्सेस मतलब हासिल नहीं होता है। क्या हासिल नहीं होता है इंसान को? कब भेदभाव होता है? जब इंसान को रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। रिसोर्सेज मतलब चीजें, ठीक है, जरूरी चीजें नहीं मिलती हैं। अपॉर्चुनिटीज मतलब मौके। Inequality comes when a person does not have access to resources and opportunities, ठीक है। So inequality कब आती है? जब हमें मौके नहीं मिलते हैं और हमें रिसोर्सेज, चीजें नहीं मिलती हैं, ठीक है। सो हमें जब रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं तब इनइक्वालिटी आती है। इसके बाद थर्ड नंबर, अभी हम देखते हैं ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, all Indians have the same, all Indians speak the same language. All Indians speak the same language. क्या हम सारे इंडियंस एक ही लैंग्वेज बोलते हैं? क्या हम सब एक ही लैंग्वेज बोलते हैं? ऑल इंडियन, सारे भारतीय एक ही लैंग्वेज बोलते हैं। सो दिस इज फॉल्स, गलत बात है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है, हम अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है। आप गुजराती हो, आप घर में गुजराती बोलोगे, कोई मराठी है वो घर में मराठी बोलेगा, ठीक है। पंजाबी है, घर में पंजाबी बोलेगा। नेक्स्ट, कास्ट सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी। कास्ट सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। जो हमारा कास्ट सिस्टम है वो डाइवर्सिटी का एक एग्जाम्पल है। हमारा कास्ट सिस्टम डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। तो कास्ट सिस्टम डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है? नहीं, कास्ट सिस्टम तो इनइक्वालिटी है, इससे भेदभाव होता है।
सो इनइक्वालिटी है, फॉल्स। ठीक है, डायवर्सिटी अलग चीज होती है, डायवर्सिटी अलग चीज। कास्ट तो भेदभाव लाता है ना, जो चीज आपके साथ भेदभाव लाए वो इनइक्वालिटी है। ठीक है, और जो चीज डायवर्सिटी अलग होता है। ठीक है, जैसे त्योहार है, हमारे फेस्टिवल्स है, वो डायवर्सिटी है। हम कपड़े पहनते हैं, वो डायवर्सिटी है। हम अलग अलग जगहों पे रहते हैं, जैसे गुजरात में रहते हैं तो गुजरात में हमारा एटमॉस्फेयर सही रहता है, ठंडी गर्मी बरसात। पर राजस्थान तो एक वो डेजर्ट रीजन है। ठीक है, डेजर्ट ज्यादा है वहाँ, मिट्टी में। सो ये डायवर्सिटी है, मतलब जो नेचुरली है या जो चीज आपको नुकसान नहीं करेगी। ठीक है, आप कपड़े अलग अलग पहनते हो, नुकसान नहीं। पर इनइक्वालिटी क्या होती है, जैसे कास्ट है, कास्ट रिलीजन, ये चीजें नुकसान करती हैं, ये चीजें भेदभाव लाती हैं। सो इन भेदभाव वाली चीजों को इनइक्वालिटी बोलते हैं। और डाइवर्सिटी मतलब आपका रहना खाना पीना, वो डाइवर्सिटी। आप अलग खा रहे हो, समझो आप भाई आप जैसे हम यहाँ गुजरात में रहने वाले, हम दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं। केरला में रहने वाले चावल और फिश खाते हैं। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी है। सो इससे क्या फर्क पड़ता है, वो फिश खाते हैं और हम वेजिटेरियन हैं, इससे थोड़ी किसी को नुकसान पड़ता है, ये थोड़ी भेदभाव है। तो ये हुआ डाइवर्सिटी। पर अगर मैं हिंदू हूँ और दूसरा कोई मुस्लिम है, फिर कभी दंगे होते हैं, हम दोनों में झगड़ा होता है, सो वो इनइक्वालिटी हुआ ना। सो रिलीजन कास्ट ये सारी चीजें क्या लाती हैं, इनइक्वालिटी। डाइवर्सिटी रहने का अलग अलग रंग ढंग। ठीक है, रहने के अलग अलग तरीके, वो डाइवर्सिटी है। और इनइक्वालिटी है भेदभाव, कास्ट में, रिलीजन में, लैंग्वेज में, ये सब है इनइक्वालिटी। तो बच्चों अब हम आज यही एंड करते हैं। आप ये सारी चीजें अच्छे से लिखिएगा, चैप्टर में समझने जैसा बहुत ज्यादा है। पेज नंबर 7 पे वो ब्लू बॉक्स है, उसके ऊपर तक मैंने आज समझाया। आप उतना आज रीड कर लेना, आपको आइडिया आ जाएगा। चैप्टर वैसे इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं। ठीक है, सो ये जितना मैंने लिखा है वो लिख के आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा और लेक्चर जरूर अच्छे से देखिएगा। थैंक यू।